दोस्तों स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या जो 4 का प्रश्न है वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 3 तक प्रश्न का क्वेश्चन हल कर दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि हल करें। इस समीकरण को जांच करना है, अगर ये संगत आता है तो इसको हम ग्राफीय विधि हल कर सकते हैं, अगर ग्राफीय विधि हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा, याद रखिएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस समीकरण को पहले सजा लेना है। जैसे देखिए x के पीछे में नहीं कुछ है तो 1 है, इसके पीछे में भी नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए हम इसको जांच करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पहले हल लिखने के बाद देखिए सूत्र क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक। तो उसके बाद देखिए a1 का मान क्या है 1, a2 का मान क्या है 2, फिर देखिए b1 का मान 1, b2 का मान 2 और c1 का मान क्या है फ्रेंड्स 5 और c2 का मान क्या है 10। तो काटिएगा तो 5 दूनी 10 होगा। ये देखिए सब बराबर आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये जब बराबर आ जाता है तो हम इस स्थिति में कहते हैं इस समीकरण का, और यह लिख देंगे इस समीकरण का आगे हल संभव है, और यह संगत होगा, ठीक। अब देखिए जब यह संगत है तभी आगे हल संभव है, ग्राफीय विधि इसको हल करते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y बराबर क्या है फ्रेंड्स 5। तो हम पहले समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, इसको सजा लेंगे, पहले लिखेंगे पुनः जांचने के बाद जो है समीकरण एगो x + y बराबर क्या है 5। तो दूसरा समीकरण क्या है फ्रेंड्स 2x + 2y बराबर में 10। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, किस समीकरण से चलेंगे, पहले समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स x + y बराबर 5। तो इधर y प्लस में है, बराबर के उछट जाएगा तो माइनस में, 5 माइनस हो गया y, ठीक। अब यहाँ पर आपको हम बताए हुए थे मान सारणी बना लेने के लिए, समीकरण फर्स्ट है तो क्या होगा सारणी 1 और यहाँ पर सारणी 1 ले लेंगे तो एक हो गया x और दूसरा हुआ y। फिर देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको y का मान रखते जाना है और x का निकल जाएगा। जैसे देखिए y का मान हम 1 रखेंगे तो 5 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा 4। फिर देखिए y का मान हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3। ये हो गया पहला सारणी का समीकरण का। अब दूसरा समीकरण देखिए लिखेंगे यहाँ पर पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ये दोनों में क्या है कॉमन है 2, तो लिखेंगे x + y बराबर में 10। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, तो लिखेंगे x + y बराबर 5। तो देखिए या इसका भी वही रिजल्ट होगा जो उसका हुआ था, क्योंकि ये भी उसी तरह का समीकरण बन गया है, x बराबर 5 - y, इसमें भी x - 5 बराबर y। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सारणी 2 का भी मान क्या होगा वही होगा, जो उसका हुआ था वही मान इस पे भी आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर होगा x y, यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स कितना 4 1, फिर क्या है 3 2, 3 और 2। अब इस दोनों मान सारणी को ग्राफ पे सजाना है। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम ग्राफ बनाए हैं 0 इस बीच में होता है और 0 से इधर प्लस में मान होता है बढ़ते क्रम में, और इधर घटते क्रम में माइनस में होता है, और ऊपर भी प्लस में और नीचे भी प्लस में माइनस में। ध्यान रखिएगा इसको हम x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर जो हमको बिंदु मिला था दो समीकरण से, दोनों का तो एक ही है, तो हम एक का मान रख देंगे, वही दूसरा भी समीकरण का हो गया। तो 4,1 मतलब x का मान 4 है, y का मान 1 है। तो देखिए x का मान जो 4 है तो x का मान 4 होगा और y का मान क्या है 1। तो देखिए इस बीच में आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4,1। फिर देखिए फ्रेंड्स दूसरा बिंदु क्या था 3,2 मतलब x का मान 3 और y का मान 2, 3 और 2 ये आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर देखिए 5 होगा और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो 3 होगा तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा 3,2। जब देखिए ये दोनों बिंदु मिल गया तो इस दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे, यही हमारा हो जाएगा फर्स्ट समीकरण का ग्राफ और दूसरे समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन पे आ गया। तो जब एक ही लाइन पे आता है ग्राफ तो उसको हम संपाती कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं संपाती। आंसर लिखेंगे रेखा कैसा होगा संपाती, संपाती आंसर। ठीक, अब देखिए हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न ले लिए हैं 4 का 2, तो यहाँ पर हमको इसको जांच करना है, तो लिखेंगे हल, हल और सूत्र क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस फॉर्मूला पे हम जांच करेंगे। देखिए x के पीछे में नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर y के पीछे में नहीं कुछ है तो -1 होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस है। तो देखिए a1 का मान क्या हो गया 1, a2 का मान क्या है फ्रेंड्स 3, फिर देखिए b1 का मान -1 और b2 का मान -3 बराबर c1 का मान क्या है 8, c2 का मान क्या है 16, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। तो देखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8 का 8 और 2 16, 1/2। देखिए 2 बराबर है, आखिरी वाला जब बराबर ना हो तो उस स्थिति में हम उसको कहते हैं असंगत। क्या कहेंगे असंगत। समीकरण कैसा होगा असंगत होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, इस समीकरण का आगे हल संभव करना, इस समीकरण का आगे हल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। हो गया आंसर। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसका जो प्रश्न संख्या 4 का भाग 3 है उसको करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का जो तीसरा है उसको हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल और इसका जो सूत्र होता है उस पर पहले जांच करेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मान तो आप जान ही रहे हैं, a1 का मान ये हुआ, a2 का मान ये, b1 का मान 1 और b2 का मान -2, ये c1/c2 होगा। तो देखिए a1 का मान क्या हो गया 2, a2 का मान हो गया 4, तो 2/4 बराबर b1 का मान 1 बट्टे -2 बराबर c1 का मान क्या है -6/-4, तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर जो है कोई भी मान बराबर नहीं हुआ है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जब कोई भी बराबर नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होगा आगे हल संभव होगा, ये संगत होगा। लिखेंगे यह निकाय संगत है, लिखेंगे इसका आगे हल संभव है। आंसर में लिखेंगे इसका आगे हल संभव है, संभव है। उसके बाद देखिए इसको हम ग्राफीय विधि हल करते हैं। जब निकाय संगत होता है तो इसको ग्राफीय विधि हल किया जाता है। तो देखिए हम पहला समीकरण इसका ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण क्या है फ्रेंड्स, लिखेंगे 2x + y -6 बराबर में 0 है। और दूसरा क्या है समीकरण 4x - 2y -4 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण क्या होगा फर्स्ट होगा और इसको क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला समीकरण जो है उससे चलेंगे, फिर दूसरा समीकरण से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है 2x + में y -6 = 0। देखिए अब
ये जो 6 है प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स प्लस में, और ये 2x है प्लस में तो उस साइड जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 2x हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सारणी 1 मान लेंगे, सारणी 1, और यहाँ पर आपको मान सोचना है और रखना है x का मान और y का निकलते जाएगा। तो फिर देखिए हम एक को x ले लेंगे दूसरे को y, तो यहाँ पर x का मान आप क्या रखिएगा 1, तो 1 जब रखिएगा तो 2 के 1 के गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 जो 6 में से घटाएंगे तो y का मान 4 आ जाएगा क्योंकि y इस तरफ है। फिर देखिए यहाँ पर x का मान 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो कितना होगा 2। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जब पहला समीकरण का हल हो जाता है तो दूसरा समीकरण देखिए लिखेंगे, समीकरण 2 से फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0 है। देखिए ये माइनस में है, इस दोनों को उस तरफ लेके चलिए, या क्या कीजिए आप इसको माइनस 2y बराबर, ये जो माइनस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 4, और ये प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 4x। ठीक, अगर हम क्या करेंगे माइनस 2 इसमें कॉमन ले लें तो ये हमारा काट सकता है उसको, तो 2y बराबर इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, x लिख देंगे 2x और यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक, फिर 2 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो देखिए माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, y बराबर हो गया फ्रेंड्स 2x माइनस का 2। ठीक, अब देखिए जब ये आ गया इस तरह का तो अब इसमें मान हम रखते जाएंगे और निकल जाएगा, लिखेंगे सारणी 2 यहाँ पर टेबल ले लेंगे, एक होगा x दूसरा होगा y। देखिए यहाँ पर x का मान रखेंगे 0, x का मान 0 रखेंगे तो 0 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस 2 ही होगा y का मान। फिर देखिए x का मान 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो इसका भी मान 2 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों का मान सारणी आ गया, तो इसको हम ग्राफ पे सेट करेंगे। देखिए आप पूरे वीडियो का अंत तक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम ग्राफ ले लिए हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग होता है कोई भी बिंदु। ठीक, तो इधर माइनस में और इधर भी माइनस में, इधर प्लस में इधर प्लस में। ठीक, तो अब देखिए पहला समीकरण का जो बिंदु बना था x का मान 1 y का मान 4, x का मान 1 बोल रहा है लेने के लिए और y का मान क्या 4, तो यहाँ पर देखिए आएगा इसके सामने। ठीक, तो यहाँ पर हम ले लेंगे x का मान 4, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा 1,4 बिंदु, क्या हो जाएगा 1,4। फिर उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु क्या है 2,2, x का मान क्या होगा 2, y का मान क्या होगा 2, तो ये दोनों देखिए इस सामने मिलेगा एक जगह, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,2। ठीक, अब देखिए इसको आप क्या कीजिए मिला दीजिए, बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताएंगे समझ में आएगा। अब देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, ये पहला सारणी का समीकरण है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सारणी 1, सारणी 1। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा वाला क्या है बिंदु 0, -2, x का मान 0 और y का मान -2, यहाँ पर x का मान 0 और y का मान -2, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 0, -2। ठीक, ये बिंदु हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु क्या है 2,2 है, x का मान भी 2 है y का मान भी 2 है, तो ये इस पे आएगा, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। देखिए तो जब मिलाएंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, ये दोनों कटेगा, ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी। हम ग्राफ के बारे में क्या कर सकते हैं, ये ग्राफ कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी। ये हो गया सारणी 2 का ग्राफ, लिखेंगे सारणी 2। ग्राफ का आकृति कैसा बना तो हम कहेंगे प्रतिच्छेदी, लिखेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेदी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब हम इसका प्रश्न संख्या क्या हल करेंगे, चौथा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 का आखिरी प्रश्न है चौथा। तो देखिए हम इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहते हैं, तो इसको पहले हम जांच करेंगे ये क्या होगा, संगत है होगा तो क्या होगा आगे हल संभव, अगर संगत नहीं होगा तो आगे हल संभव नहीं होगा। तो देखिए A1 बटा A2 होता है सूत्र, फिर क्या होगा B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तो
तो A1 का मान क्या है फ्रेंड्स 2, A2 का मान क्या है 4। फिर देखिए B1 का मान क्या है -2, B2 का मान -4, C1 का मान क्या है -2, C2 का मान क्या होगा -5। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये भी माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मान तो बराबर है लेकिन ये क्या है अलग है। तो हम आपको बताए थे जब आखिरी वाला बराबर ना हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, निकाय कैसा होगा असंगत होगा, उसको हम असंगत कहते हैं। असंगत का मतलब होता है इस समीकरण का आगे हल संभव नहीं है, नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।